आज हम जा रहे हैं वापस से हॉस्पिटल। मम्मी का एक बार चेकअप हो जाएगा, ड्रेसिंग हो जाएगी, डॉक्टर से बात हो जाएगी, जो भी 2-3 बातें हमारे दिमाग में चल रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और एक बार जो मम्मी को पेन वगैरह हो रहा है फिर से एक बार पूछ लेंगे कि वो क्यों हो रहा है, कहीं उसका वो जो मम्मी को स्टोन की प्रॉब्लम है कहीं उसकी वजह से तो नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें चली थी वहीं से, बीमार हुए मम्मी या जो भी पता लगा, तो वो कहीं फिर से इन्फेक्शन ना क्रिएट करे। तो वो सब चीज़ें पूछेंगे, कोई मेडिसिन देते हैं या कब अब दोबारा बुला रहे हैं, एग्जैक्ट डेट बता दें हमें। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं वापस घर बटाला। मम्मी को घर लेके जा रही हैं और मम्मी अभी रेस्ट कर रही हैं। मम्मी खुश हो अपने घर जाने की खुशी में। आधा ठीक तो मम्मी अब घर जाके मतलब रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि घर जाके घर भी संभालना है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, बहुत सारा काम है। या फिर मम्मी कुछ प्लान बनाया हुआ आपने कि क्या, कहाँ से शुरू होगी घर की सफाई का काम? कुछ आप कुछ बोलना चाहोगे? हैं? कितने खराब हो यार, कितने खराब हो। क्या लगा सो गए? जितनी बार भी मैं सो रही हूँ ना उतनी बार ये मेरे को तंग कर रहे, सोने नहीं दे रहे। आप लोग बताना कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे साथ की सीट पे जो बंदा बैठा है उसको सोना चाहिए। हाँ, या फिर डांट पो ना मैनू। सर तू एक्सपर्ट हो, तू चला लेंदे हो। नहीं चलाना, मैंने भी नहीं आती, मैं भी इंसान हूँ। मैं थकी हुई है यार अपनी जिंदगी के हालात दे नाल। हाय हाय हाय। मम्मी अगर आप इनकी जगह होते आप मेरे को उठाते कभी? नहीं ना। हाँ ठीक है ना। मम्मी ने कर लो उन गल्ला, चंगा मैं सो जाऊं। सो गाइस, हमें ना मासी का फोन आ चुका है कि आप पहले हमारे घर से होके जाओ, ऐसे घर नहीं जाने देंगे वो। तो एक तो वो मम्मी से भी मिल लेंगे और उन्होंने खाना वगैरह बना के रखा हो। उनको ये कि मम्मी को भूख भी लगी होगी तो मम्मी के लिए भी घर का खाना हो जाएगा और सब भी खाना खा लेंगे। तो पहले हम जलंधर जो है अपनी जलंधर वाली मासी को मिल के थोड़ी देर मम्मी की वहाँ पे रेस्ट भी हो जाएगी। और सीट बेल्ट मैंने लगाई है, प्लीज़ गाइस ऐसे मत बोलना सीट बेल्ट नहीं लगाई। मैं थोड़ा सा, मेरा सीट बेल्ट लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है। सो सीट बेल्ट मैंने लगाई हुई है। और मम्मी अपनी बहन से मिल लेंगी, आधा ठीक तो फिर हो गया वो। टेकियां पे जेड़ी बोतलां च बंद फिर ओही टुੱਟੇ दिलां नु। ननी जरूर सोनिया ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਾਣਾ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ? खिलारदा सो जिस टाइम पे हम मासी जी के घर पे पहुंचे उसी टाइम पे मेरी कज़न भी स्कूल से आ चुकी थी। उनको मासी जी ने भेज दिया था नहाने धोने के लिए। और फिर हमें जाते ही मासी जी ने पहले सबसे पहले खाना खिलाया, फिर चाय पानी, और चाय पानी पीने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम भी लेट हो रहे हैं। मासी जी से मिलना भी हो गया, मम्मी को रेस्ट भी करवा दी थी। और फिर मासी ने जो बात, मतलब एक होता है ना अपनी बहन को सामने से देख लेना, क्योंकि उस दिन जब हम हॉस्पिटल में थे तो मेरे दूसरे मासी जी आ पाए थे, तो मेरे ये वाले मासी, जलंधर वाले मासी नहीं मिल पाए थे। तो उनको भी एक बार हो गया कि उन्होंने मम्मी को देख लिया। यार वो इतना, मतलब उनका मन भरा हुआ था ना, इतनी ज़ोर से उन्होंने हग वगैरह की हुई थी। वो सब चीज़ें मैं नहीं कैप्चर कर पाई, लेकिन यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, हमने खाना वगैरह खा लिया था, चाय पी रहे थे यहाँ पे हम। सो यहाँ पे एक और डिस्कशन चल रही है, वो ये है कि मेरे एक और मासी जी यहीं पे आए हैं जो हॉस्पिटल उस दिन मिले थे। तो मेरे नानी माँ का भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो उस भी यहाँ पे सब लोग हॉस्पिटल में थे, तो सिर्फ मासी ही घर पे थे।
यहाँ पे दिल को तसल्ली मिल रही है जब मैं अपनी मम्मा को घर वापस लेके आ रही हूँ। जैसे वो गए थे ना ठीक ठाक, फिर क्या हो गया अगर ऑपरेट हो गया, लेकिन एकदम ठीक होके वो घर पे आ रहे हैं। और घर आते सबसे पहले मेरा ये काम था कि मुझे डस्टिंग करनी थी और अपना जो बेडरूम था उसको सेट करना था। वैसे तो मैंने करवाया था, लेकिन पता नहीं क्यों यार ये वाला रूम जो था अच्छे से सेट नहीं हो पाया था। सो घर आने के बाद सबसे पहले ऊपर छत पे आके प्लांट्स को हम देंगे पानी, क्योंकि ये नीचे वालों को तो लग गया था। ये हम भूल गए थे मम्मी की टेंशनों में, लेकिन आज इनको पानी लग जाएगा। पूरा मिट्टी जो है वो सूख चुका है। ऐसा भी कोई मौसम नहीं है कि बारिश वगैरह हो जाए, कोई चांस ही नहीं। इतनी गर्मी हो गई है ना। जब हम यहाँ से गए थे मतलब 1 वीक के अराउंड, तब इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन आज जब घर वापस आए हैं और हम हॉस्पिटल में भी जब घूमते थे तो बाहर निकलते थे इतनी गर्मी लगती थी ना। तो जो हमने ग्रीन नेट अपनी तरफ से लगाया था उसकी वजह से उतनी जगह तो कवर रही, लेकिन बाकी कबूतरों ने तंग किया हुआ है। तो गाइस मम्मी को हम लेके घर आ चुके हैं और मम्मी ठीक भी हैं। दर्द होती है, आज डॉक्टर से बात भी हो गई। अभी उन्होंने कुछ दिनों बाद, हाँ नहीं बाकियों भी देना थोड़ा पापड़ की ओर। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी मम्मा बिल्कुल ठीक है अभी। और बाकी आके घर सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की। मैंने पहले ही घर वगैरह साफ़ करवा दिया था, लेकिन बेडशीट चेंज, क्योंकि बेडशीट्स ऊपर थी, चाबी वगैरह हमारे पास थी, तो फिर बेडशीट चेंज वगैरह नहीं हुई, वो मैंने आके खुद से की। और मैंने साथ में ही ना वॉशरूम क्लीन कर दिया, क्योंकि मुझे होता है कि वॉशरूम क्लीन हो, सब साफ़ सुथरा हो, फिर ठीक है। मैंने डस्टिंग हो चुकी थी, लेकिन मैंने डस्टिंग करने के बाद फिर से डस्टिंग की आज, तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना कि हाँ सब कुछ ठीक है। और बस अब हम खाना भी बनवा लिया था उनसे। तो अभी जो हम नीचे जाके, हाँ लग गया ना प्लांट्स में पानी, बस अब तो मैं खुद टायर्ड हो गई हूँ। मेरी पूरी आप चिक्स देख सकते हो रेड हो गई है। मैं आके पहले नहाई हूँ, मैंने एसी चलाया। ये कहते हैं एसी मत लगा, अभी 2-3 दिन निकल जाएंगे कि नीचे वाला फ्लोर है ठंडा है तो इतना गर्मी नहीं लगती, लेकिन मुझे आते एकदम से लगी थी, क्योंकि मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने में लग गई थी। और अभी मम्मी के लिए भी खाना, क्योंकि मैंने बिल्कुल बिना मिर्ची के बनवाया, तो मम्मी भी आराम से फुल मील ले सकते हैं जैसे डॉक्टर ने बोला। बस उनको मेडिसिन जो है वो टाइम पे देनी है, क्योंकि उनको पेन वगैरह होती है। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है। और जब भी अब डॉक्टर ने दोबारा बोला है कि आना और स्टिचेस वगैरह खोल देंगे तब, और मुझे एक बार फिर से डॉक्टर से बात कर लूँगी, क्योंकि एक अच्छे से जैसे बात होती है ना वैसे नहीं था, क्योंकि उनकी ओपीडी नहीं थी, तो हम उनसे बात कर लेते। अब कल है उनकी ओपीडी, तो हम वहाँ पे रुके भी नहीं इतना टाइम, लेकिन अभी भाई चले गया, मैं भी चलती हूँ। मच्छर बहुत है ऊपर, और धीरे धीरे करके जैसे आज नीचे की सफाई करवाई, अब बाकी भी। और मैंने देखा ऊपर छत पे ना, जहाँ पे भी पक्षियों को लगा ना कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने अंडे दिए हुए हैं। यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल हो गया। तो ये सब धीरे धीरे होती रहेगी, बट जहाँ पे हम रह रहे हैं उसका एरिया थोड़ा साफ़ कर दे वो ज़्यादा ठीक है। कल मशीन लगाएंगे धीरे धीरे करके। मम्मी ने तो अभी बोला है कि मैं फुल टाइम ही लगवा लूँगी, ताकि मैं मम्मी की तरफ ध्यान दे पाऊँ, और खाना वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें हम अपने जिनको भी हमने लगवाया उनसे करवाएं। तो मतलब हेल्दी खाना भी बनवा लिया करूँगी मम्मी के लिए। रागी ज्वार का आटा जो है मैं पहले ले आई थी, तो गेट बंद कर देती हूँ। तो मतलब अभी एकदम डाइट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये भी अभी देखो वो मैं चाह रखी थी, मुझे पता है किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि सब अभी सुध खो बैठे हैं। तो चाय बना के चाय पिलाते हैं, फिर उसके बाद खाना तो हमारा बना हुआ है, बाहर डाइनिंग पे रखा हुआ है, तो बाद में सब मिलके खाना भी खा लेंगे। लेकिन एक जो होता है ना चलता फिरता हमारा किचन था, चलता फिरता घर था हमारा, मतलब एक हलचल रहती थी, तो वैसा थोड़ा सा वो नहीं है। लेकिन 1-2 दिन में जो बोलते हैं ना डीप क्लीनिंग, वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ऑलरेडी सफाई है, लेकिन जो चलते चलते मैं फटाफट सारी चीज़ें करते रहती थी वैसा नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। चाय बन चुकी है, चाय लेके चलते हैं। सो घर आके सबसे पहले जो अपने ये वाले इस साइड के प्लांट्स हैं उनको पानी दिया। उस तरफ भिंडी लगाई थी जो कि दिख भी नहीं रही अभी मुझे, बट कोई बात नहीं, इसको शाम को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टमाटर के हमने पौधे लगाए हैं वो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, उसको भी सेट करेंगे। अभी फ़िलहाल तो थोड़ी गर्मी है क्योंकि धूप है इस टाइम पे, लेकिन जैसे शाम का टाइम होगा तब हम थोड़ा थोड़ा इसको सेट वेट करते हैं, क्योंकि टमाटर तो हरे भरे लगे हुए हैं। अब तो बस पकने की देर है। लेकिन ये जो
मे बी डोगियों ने ऐसा कर, और जैसे बोलते ना कि अपने घर आके ही चैन मिलता है, वो ही हिसाब है। आज मम्मी का पूरा फिर से रूम वगैरह क्लीन कर दिया, उनका वॉशरूम सेट कर दिया, नहला भी दिया उनको। हमने डॉक्टर से पूरा पूछा था कि जैसे आपने स्टिचेस वगैरह लगाया उस पर पानी चला जाए या साबुन वगैरह से अच्छे से वॉश कर सकते हैं। उन्होंने पूरा बोला कि उसको अच्छे से क्लीन करो और उसके ऊपर जो मार्क के निशान होते हैं वो सब चीज़ें मिटनी चाहिए। मतलब उन्होंने जिस हिसाब से हमें सब चीज़ें समझाई थी उस हिसाब से ही मम्मी को आज नहला भी दिया। जो बाल थे वो तो मैंने उनके कल वॉश करवा दिए थे वहीं पे, तो बाल अभी 2-3 दिन बाद धोएंगे या फिर जब हमें दोबारा बुलाएंगे। तो मैंने अभी डॉक्टर को मैसेज किया कि अब बहुत ज़रूरी है तो हम 2 दिन बाद आपके पास आएंगे, अदरवाइज़ कुछ दिनों का टाइम दे दो, क्योंकि मम्मी के लिए भी ट्रैवल जो है इतना सूट उनको कर नहीं रहा, उस वजह से उनके बैक पे पेन है। और बैक पे सारे जो कंबल वगैरह हम लेके गए थे, कम्फर्टर, वो सब चीज़ें डेटॉल में वॉश करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैंड वॉश होंगी, बड़े से हम टब में डाल के उसको वॉश करेंगे गर्म पानी से। तो अभी मैंने सोचा ना आज भी हमने बहुत सारे कपड़े धुले, क्योंकि हॉस्पिटल में हम पता ही नहीं कितने सारे कपड़े लेके गए थे, उसमें से भी हाफ से ज़्यादा आज साफ़ हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ धोने वाले हैं। और जो हमारे हेल्पर है मम्मी ने उनको फुल टाइम के लिए रखा है, तो उन्होंने खाना वगैरह बनाया, मैंने अपनी तरफ से मम्मी के ऊपर ही ध्यान दिया हुआ था। मम्मी को नहला दिया, उनका रूम वगैरह पूरा क्लीन कर दिया, वॉशरूम क्लीन हो गया, और थोड़ा बहुत जैसे आसपास की डस्टिंग कर दी, अपना रूम सेट वगैरह कर दी, ये सब चीज़ें मैं कर देती हूँ। बाकी खाना वगैरह वो बना रहे हैं, अभी भी आई थिंक वो कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। बस इसी तरीके से चल रहा है। अभी देखते हैं कब दोबारा मम्मी को लेके जाते हैं स्टिचेस, क्योंकि डॉक्टर ने हमें ये बोला था कि आपको एक बार आना है, चेक करवाना है, लेकिन हम खुद देखेंगे कि हमें वो स्टिचेस वगैरह वो खोलने हैं या अभी नहीं खोलने। तो हमें ये हम फिर से जाएँ, वो बोले नहीं अभी 3 दिन बाद फिर से आना। तो दोनों जगह ऐसे मम्मी को ट्रैवल हो रहा है, और वहाँ पे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाहर, घर से बाहर रहना, क्योंकि घर का खाना जो है, घर की जो बात है वो तो अलग ही होती है। तो वो सब चीज़ें सोच के अब दोबारा जाएंगे। और आज ना सुबह सुबह बारिश हुई थी, लेकिन फिर से मौसम थोड़ा ऐसे ही है, फिर से धूप निकल आई, लेकिन सुबह की वजह से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, या फिर मैं नहा के आई हूँ अभी। और अभी ये और पीयूष दोनों गए हैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए, जो भी उसमें कुछ अगर कोई एक्सेसरी वगैरह उसकी लेनी, ये गए हैं। पीयूष ने थोड़ा ठीक वगैरह करवाना था गाड़ी को, तो वो सब चीज़ें करने के लिए ये दोनों को मैंने भेजा कि आप दोनों अपना काम करवा के आओ। और खाना वगैरह मैं देख रही हूँ, मम्मी रेस्ट कर रहे हैं, मम्मी की मेडिसिन वगैरह उनको टाइम पर दे रहे हैं। और आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे ऐसा फील होता है ना कि पता नहीं किसका शुक्रगुजार करूं, कि जिस हिसाब से हम बहुत टेंशन में थे, मेरे पापा बहुत टेंशन में थे, अभी हम उतनी टेंशन नहीं ले रहे। हमें बहुत हद तक हमारी मम्मा ठीक लग रहे हैं। दर्द होती है क्योंकि ऑपरेट हुआ है, ऑब्वियसली हमारे बॉडी मतलब सर्जरी हुई है, तो पेन रहेगा अभी, और हो सकता है कि उनको मे बी उनके अंदर अभी स्वेलिंग हो या कुछ इन्फेक्शन हो, और स्टोन्स की वजह से भी हो सकता है। तो वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वो घर पे हैं और ठीक है। ऐसा नहीं था कि हमें डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा बोला कि नहीं उनको लगा उनको कुछ भी डाउट, तो उस वजह से हम सब अब हमें भी जान आ चुकी है, और हम बस यही प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी मम्मी ठीक हो। लेकिन आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से मम्मी घर पे आए हैं, वो भी ठीक ठाक, मतलब होता ना अच्छी हालत में घर पे आए हैं, और अब वो अपना घर देख। बाकी अभी आंटी जी कद्दू की सब्ज़ी बना रही है, मम्मी मेरे पास रेस्ट करे, लेकिन मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप फ़ोन चला सकते हो, मेरे से पूछ रहे कहते मैं फ़ोन चला लूँ। मैंने कहा हाँ आपका मन भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि मम्मी को बैक पे हर टाइम, रात को मम्मी बिल्कुल भी सोए नहीं है, क्योंकि मम्मी पहले 10 बजे सोए, मतलब रात को जब हम आए थे 12 बजे तक उठे रहे, तब हमने मतलब उनकी पीठ वगैरह दबाई, मतलब इतना दबाते भी ना हम भी डरते हैं। तो उसके बाद 2:30 बजे उठे, तब हमें मम्मी ने किसी को भी नहीं उठाया। फिर उसके बाद मम्मी सो गए 1-2 घंटे बाद, फिर मम्मी मॉर्निंग में 6 AM के अराउंड उठ गए, और उसके बाद उनको नींद नहीं आई। तो अभी उनको बोलती भी वो बीच बीच में सो जा, लेकिन मम्मी का अपना मन। और कभी कभी मम्मी अगर ऐसे कुछ बाहर टहलते भी नहीं, क्योंकि मम्मी को वॉक करने के लिए बोला है, तो मम्मी अगर कुछ ऐसे सामान वगैरह हैवी ना उठाएं, अगर कुछ ना कुछ करते तो मैं उनको नहीं रोकती, कि उनका कोई बात नहीं। अगर डॉक्टर से मैंने कंफर्म किया था सीढ़ी वगैरह चढ़ सकती, तो उनका अगर आपकी बॉडी मानती है ये सब चीज़ें करने में तब आप करना, अदरवाइज़ मत करना। और बस अभी मतलब कल भी हमारे घर पे यही प्लानिंग चल रही थी, उससे पहले भी कम से कम भी इन चीज़ों को 1 मंथ के अराउंड हो गया, जब से मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, उससे पहले का। और डिस्कशन तो बहुत टाइम का हो रहा था। तो हम जब भी सोचते हैं ना कि मतलब इधर मेरे मायका साइड कि हम नई गाड़ी लेंगे, तो उसके बाद पता नहीं क्यों वो सोचते सोचते ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है ना, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई। और इस बार तो मम्मी का बहुत बड़ा एकदम सर्जरी वगैरह हुआ, तो फिर थोड़ा हाथ टाइट हो जाता है। पर देखो सब कुछ ठीक रहा, तो अभी तो फ़िलहाल वही गाड़ी को सर्विस वगैरह करवाने गए, थोड़ा उसी को
ठीक ठाक करेंगे। लेकिन वही ना कि अगर सोचा हुआ था, मम्मी और मेरा भाई इतना ज़्यादा प्लानिंग करता था, डेली सोचता था अच्छा पापा हम ये लेंगे, पापा भी पूरा मान गए थे, पापा का भी मन बन गया था। लेकिन पता नहीं क्यों, बट कोई बात नहीं, जो भी होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है। मे बी हम शायद तब गाड़ी ले लेते और मम्मी की ऐसी सिचुएशन होती तो दोनों तरफ से एकदम, मतलब पापा के ऊपर भी फाइनेंशियली इशू हो जाता है, एकदम से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है ऊपर से, मतलब हर घर में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। सो बस ये रहे, मम्मी रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी